नवरात्रि में मिले ये संकेत तो समझ जाना माता रानी आपके घर आ चुकी हैं। राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। भक्तों, माता वैष्णो ही, जगत जननी ही, मेरी माँ जगदम्बा अपने भक्तों के ऊपर सदैव ही अपनी कृपा बरसाए रखना। अपने भक्तों को अपने आने का संकेत अवश्य ही देना। अगर आप माँ दुर्गा से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। भक्तों, नवरात्रि में यह सात संकेत बताते हैं कि माता दुर्गा आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। दोस्तों, पता है कि बहुत ही जल्दी माता दुर्गा यानी कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, जब नवरात्रि शुरू हो जाती है तो बहुत से लोगों का मन में यही प्रश्न होता है कि जब माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हम आपको ये वीडियो में बता देते हैं कि जब नवरात्रि शुरू हो जाएगी और आपको अपने घर में इन संकेतों के अनुसार पता चल जाएगा कि माता रानी आपके घर आ चुकी हैं। दोस्तों, नवरात्रि में यह 5 संकेत बताते हैं कि माता दुर्गा आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और आपके घर में वह स्वयं ही पधार चुकी हैं। यह 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि माता रानी आपके घर में आई है या नहीं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता देवी को प्रसन्न करने की सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस समय की गई पूजा अर्चना और आराधना और माता रानी का करने से हमें बहुत ही जल्दी फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें बहुत ही जल्द दिखा देती हैं। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल ही दिखाने में देर नहीं करती, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार में रहना चाहिए। हमें 9 दिन तक छल कपट, ईर्ष्या और द्वेष आदि की पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। माता दुर्गा जिस भी घर में आती है उसे घर को तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती है। वहां पर रहने वाली सभी लोगों की बुद्धि एकदम से भक्ति में हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंददायी घर लाने लगता है। तो आप भी अपने घर में ये चेक करना कि अगर आपको ये 7 संकेत मिले तो आप समझ लीजिएगा कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। दोस्तों, साल 2024 में इस साल माता दुर्गा हाथी पर नहीं बल्कि शेर पर भी नहीं, वह तो पालकी में सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारने वाली है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है, अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन पर नहीं बल्कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुख में हो जाता है। भक्ति का भरपूर माता के भक्तजन लाभ उठाते हैं। दोस्तों, इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है वह पूरे 9 दिन तक ही मनाई जाएगी। ना तो एक भी दिन कम होगा और ना ही एक भी दिन ज्यादा होगा। पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी माता शेरावाली की नवरात्रि। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का महत्व पर्व इस बार साल 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार के दिन समाप्त हो जाएगा। जो लोग 10वें दिन व्रत का पारण करते हैं वह लोग 12 अक्टूबर शनिवार के दिन व्रत का पारण करेंगे और जो लोग 9वें दिन कन्या पूजन के साथ ही व्रत का पारण कर लेते हैं तो वे लोग 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को व्रत का बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से पारण कर लेंगे। व्रत के संपूर्ण 9वें और 10वें दिन दोनों ही दिन को माना जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार 9वें या 10वें दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। 10वें दिन माता का पावन विसर्जन होता है। जो लोग माता दुर्गा की स्थापना करते हैं तो वह लोग 12 अक्टूबर दिन शनिवार को माता का विसर्जन कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए इस बार घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होगा वह सुबह 6:01 से सुबह 7:02 तक रहेगा।
दोस्तों घट स्थापना की अवधि 1 घंटा मिनट तक रहेगी। दोस्तों घट स्थापना का जो अभिजीत मुहूर्त है वह सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। माँ व्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ कार्य और फलदायी मानी जाती है। इससे संसद देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना मिलता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि से पहले अपने घर से ये चीज बाहर कर देते हैं तो उसके ऊपर माँ वैष्णो की कृपा होती है, माता का आगमन होता है। माता वैष्णो के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है। माता शेरावाली आपकी झोलियों को खुशियों से भर देती है। इसलिए नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीज तुरंत ही बिना देरी किए हटा देनी चाहिए। दोस्तों आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में आपको बताएंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी भी कभी भी आपके घर में नहीं आएंगी। ऐसे घर में वे कभी प्रवेश नहीं करती। फिर चाहे आप कितनी भी जतन क्यों ना कर लो, कितने भी पूजा पाठ क्यों ना कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से माता लक्ष्मी और माता वैष्णो देवी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। नाराज होकर दोस्तों पूरी जानकारी को देखने के लिए सबसे पहले आप भी अगर माता से सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आने वाली नवरात्रि से पहले वह भी अपने घर में की गई इन गलतियों को सुधार लें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करें और पूजा करते समय आपको पूजा के दौरान आंसू आने लग जाएं, वैसे दोस्तों हम डेली की पूजा करते हैं लेकिन हमारी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलता है। लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू निकलने लगे तो यह समझ लीजिएगा कि माता रानी आपके, या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लग जाए कोई आपके पीछे में खड़ा है तो समझ जाइएगा माता रानी आपके साथ में हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। वह ऊर्जा स्वरूप बना करके शक्ति स्वरूप बनके यह प्रथम संकेत आपको दे रही हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर पर नवरात्रि के दिन में चिपक जाते हैं तो समझ जाइए माता रानी आपके साथ है, क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम शिव का होती है, जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ वास करती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहां पर जाकर के स्वस्थ ही चिपक जाती हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में स्वतः पूजा शक्ति जागृत हो जाएगी, तो यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा संकेत होता है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं तीसरे संकेत की रात। संकट की रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाती है तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले संकेत की। दोस्तों नवरात्रि के दौरान बार बार गौ माता का आना, जी घर में माता दुर्गा रहती है ना, उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए बार बार अनेक घर के द्वार पर आ जाती हैं और यह घर की इर्द गिर्द घूमती रहती है। आप उनको कितना भी भगाओ लेकिन वह जाती नहीं है। वहाँ से 9 दिन तक के वह बिल्कुल भी नहीं भागती है। तो समझ जाना चाहिए माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों अगला संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। देखिए दोस्तों मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्रह्माणी का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आ जाती है तो समझ जाना चाहिए उसे घर में माता रानी प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माता दुर्गा का ही स्वरूप होती है।
यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा की दर्शन के लिए शिव का बना करके आ जाती हैं। तो समझ जाना आपके घर में माता दुर्गा का आगमन हो चुका है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले संकेत की। ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना चाहिए कि समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों अगला संकेत, नवरात्र आपके घर की बत्ती में अचानक से फूल बनने लग जाए तो समझ जाना नव दुर्गा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही हैं। वह आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और वह आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। माता रानी आपके सभी काशन को दूर करके इस लोक से फिर जाएंगी अर्थात आपके घर से जाएंगी और आपके घर में खुशियों का डेरा लगा जाएंगी। दोस्तों अगला संकेत है, बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लग जाए, अगर काली चींटी समूह में आपके घर में निकल रही है और रास्ता कट रही है तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आ चुकी हैं और आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। दोस्तों अगला संकेत है, अचानक से घर में मनमोहन सुगंध आने लगे। अगर आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी कोई खुशबू आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और अपने होने का एहसास आपको भी करा रही हैं। तो इन संकेतों से आप बड़ी ही आसानी से पता कर पाओगे कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं या नहीं। दोस्तों अगला संकेत है, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आपके द्वार पर आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना। कोई की स्वयं माता रानी हमारे घर पर याचक बन के आती है क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं तो आती नहीं है, वह किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं और ये आपको समझना होगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और वह आपसे अत्यंत ही प्रसन्न है। इसके बाद अगला संकेत है कि आपके आसपास में इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाई जाती लेकिन फिर भी आपको उनकी खुशबू महसूस हो रही है तो समझ लेना कि माता रानी आपके साथ मौजूद है। माता रानी जब आपके पास होती हैं तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली की खुशबू आती है, पुष्प की खुशबू आती है, अपने आप आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है जिसकी सुगंध हमने कभी भी नहीं ली हो, जिससे हमारे घर के आसपास वह पुष्प पौधा हो ही नहीं। तो इस संकेत से भी आप पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में है या नहीं और आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। दोस्तों अगला संकेत है, नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई दे जाए क्योंकि दोस्तों आप सभी को तो पता होगा छोटी कन्याओं को माता दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। तो नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में छोटी कन्या दिख जाए या फिर लौंग वस्त्र में या लाल कलर की झंडा दिखाई दे जाए या लाल कलर का वस्त्र दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में ही है और आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों अगला संकेत है कि माता रानी की नवरात्रि में अगर जोत बत्ती जलाते समय एक खास आकार जोत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, आपके घर प्रवेश कर चुकी है और माता रानी आपके साथ में ही। दोस्तों माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखा देती हैं। ये तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ है तो ये संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी घर में विराजमान हो जाती हैं।
तब कैसे पहचानेंगे, मैं आपको यह बताऊंगी। आप इन संकेतों से पता लगा पाएंगे कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और फिर माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। दोस्तों, माता रानी आपके घर में आ जाएं तो जल्द ही आपकी दुख कष्ट सब मिट जाते हैं और आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाते हैं। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता। दोस्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। फिर दोस्तों, आपको अपनी पूजा पाठ में रोज एक पुष्प कोई माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे भी तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई भक्ति शक्ति बहुत ही जल्द परिणाम देती है। माता दुर्गा हमें हमारी भक्ति का तुरंत ही परिणाम दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखा देती हैं एवं दंडित ही करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन में हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार के साथ रहना चाहिए। हमें 9 दिन तक किसी के साथ छल कपट द्वेष आदि का प्रत्यक्ष करना नहीं देना चाहिए। माता दुर्गा जी की घर में आती है, उससे घर को तीर्थ से भी ज़्यादा पवित्र, शुद्ध और एकदम खुशनुमा माहौल में बदल देती है। वहाँ के रहने वाले लोगों की बुद्धि एकदम से भक्ति में हो जाती है। दोस्तों, जब माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि माता रानी प्रवेश करे तो आपकी अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमने आपके ऊपर वीडियो में बताए हैं। अगर ये संकेत आपको भी मिले तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। कभी आपके ईश्वर के होने का एहसास किया हो तो समझो आप ईश्वर के वह भक्त हो जो करोड़ों में एक होते हैं। अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके पास वाली बेल आइकन को दबा लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से लिख देना, माता रानी हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। जय माता।